नमस्कार, मैं अभिषेक चित्रान सिटी न्यूज बरेली में आप सभी का स्वागत करते हैं। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खबरों पर। सचिन के हत्यारे चढ़े पुलिस के हाथ, गंभीर धाराओं में भेजा जेल। आइए पूरी खबर को जानते हैं। पिछले दिनों कटरा चांदखा में फायरिंग की घटना में वीडियो बनाने वाला सचिन गोली से घायल हो गया था, जिसने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। इसको लेकर पुलिस के आला अफसरों ने मौका मुआयना किया, जिसे लेकर थाना बारादरी पुलिस लगातार सचिन के हत्यारों की तलाश में लगी हुई थी, जिसमें रविवार को मृतक सचिन के 6 हत्यारे पुलिस ने गिरफ्त में ले लिए। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया, इस घटना में लगभग 11 लोग नामजद थे, जिससे 5 लोगों को जेल भेजा जा चुका है। बाकी के 6 लोगों को आज गंभीर धाराओं में जेल भेजा जा रहा है। कांग्रेसियों ने गांधी मूर्ति पर मौन धारण कर किया प्रदर्शन। आइए पूरी खबर को जानते हैं। पिछले दिनों बाहर से आ रहे प्रवासियों को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। इस पर पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद कर दिया, जिसको लेकर पूरे उत्तर प्रदेश के कांग्रेसियों में रोष व्याप्त है। जिसके लेकर शनिवार को चौकी चौराहे स्थित गांधी पार्क में सभी कांग्रेसी एकत्र होकर मौन धारण कर धरने पर बैठ गए, जिसको लेकर मौके पर पहुंची कोतवाली पुलिस ने उन्हें हटने को कहा, लेकिन वह टस से मस नहीं हुए। धरने पर बैठे कांग्रेसियों का कहना है कि सरकार द्वारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष को बेवजह परेशान कर रही है, उनको रिहा किया जाए। अशफाक सकलैनी जी के नेतृत्व में यहाँ पर और जिस तरीके से हमारे प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के श्री लल्लू जी को गिरफ्तार किया गया है, तो हम शांतिपूर्वक यहाँ बैठे हुए हैं और हम प्रशासन से और इस सरकार का बहुत विरोध करते हैं, क्योंकि जो गरीब के एक मसीहा बन के हमारे अध्यक्ष जी आए और उन्हें गिरफ्तार कर लिया। मतलब जो आवाज़ उठाएगा सच्चाई की उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अगर हम भी आप शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, अगर ये प्रशासन, हम सब दिलों के अंदर लल्लू जी बैठे हुए हैं, अगर हमें भी गिरफ्तार करना चाह रहा है तो हम गिरफ्तार करने के तैयार हैं। बिशारतगंज थाना क्षेत्र के गांव इस्माइलपुर में आज एक सिरफिरे आशिक ने अपने प्रेमिका को गोली मारकर हत्या करने की कोशिश की और खुद को भी गोली मार ली। इस घटना में प्रेमी की मौत हो गई, जबकि प्रेमिका अस्पताल में मौत और जिंदगी की लड़ाई लड़ रही है। जानकारी के मुताबिक इस्माइलपुर में रहने वाले अमित नाम का युवक अपने गांव में रहने वाली युवती से प्यार करता था, लेकिन इसी दौरान युवती की शादी परिवार के लोगों ने कहीं और तय कर दी। इसी बात से बौखलाए प्रेमी युवती के घर पहुंचा। उसने पहले युवती को गोली मारी, उसके बाद खुद को भी गोली मार ली, जिसमें युवक की मौत हो गई। फिलहाल घटना से गांव में हड़कंप मचा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं गांव में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। एसओ बिशारतगंज के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग का है, जहां अमित नाम के प्रेमी ने प्रेमिका को गोली मारी है। वहीं घटना में युवक की मौत हो गई है। उन्होंने बताया कि युवक युवती दोनों अलग अलग जाति के हैं। युवती की बारात 16 जून को आने वाली थी, इसलिए प्रेमी ने यह कदम उठाया था। आपकी बेटी गोली किसने मारी, क्यों मारी? अमित ने गोली मारी थी। गोली मारी पे खड़ा हुआ, लड़की लड़का में लड़ाई हुई है। अच्छा, और इसकी शादी भी है, कब है? परसों की शादी है। अच्छा, कहाँ से आ रही मैडम? भेटा पे। भेटा से। वजह क्या रही थी? वजह कुछ नहीं रही थी, कुछ ना कोई लड़ाई पहले चक्कर हुई थी, कोई लड़ाई था और उसे लड़की में साथ में आके फिर मोहब्बत की कोई बात नहीं थी। जो गांव वाले उड़ाते हैं, वो लड़का वाले उड़ाते हैं, वो उड़ाने लगे। कोई लड़की राजी नहीं थी, वो शादी कर रही नहीं थी, सही एटीएम काटते हुए युवक गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। आइए पूरी खबर को जानते हैं। थाना इज्जत नगर के कुरमांचल नगर में पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है, जिसको उसी क्षेत्र के 2 युवकों ने देर रात एटीएम को काटने का प्रयास शुरू कर दिया। इतनी देर में उसका अलार्म बजा, उसकी घंटी डायरेक्ट मुंबई हेड ऑफिस पहुंची। हेड ऑफिस में बैठे उच्च अधिकारी ने सीसीटीवी कैमरे से जब चेक किया तो 2 युवक एटीएम से छेड़छाड़ कर रहे थे। उन्होंने तुरंत थाना इज्जतनगर पुलिस को अवगत कराया। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को रंगे हाथ पकड़ लिया। उनके पास से गैस सिलेंडर, लोहे काटने की आरी समेत 312 बोर का तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि दोनों युवक थाना इज्जतनगर क्षेत्र के ही रहने वाले हैं, जिनके पास से एटीएम काटने की सभी सामग्री बरामद हुई है। एक शानदार उपलब्धि हासिल की है, जिसमें एक बड़ी घटना प्रिवेंट की गई है तथा मुलजिमों को पकड़ा गया है। बीती रात 2 शातिर अपराधी जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की पीर वहूर
पीर बहोरा इलाके में स्थित एटीएम को गैस कटर से काटने का प्रयास किया था। उनको तत्काल गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उनके पास से गैस कटिंग का पूरा इक्विपमेंट और साथ ही साथ असलहे बरामद किए। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल जिसका नंबर भी फर्जी निकला है उसको भी बरामद किया गया है और जैसा कि बैंक के अधिकारियों द्वारा बताया गया उसमें भारी मात्रा में कैश था। तो इस तरह एक बड़ी घटना जो है इन्होंने प्रिवेंट की है। ये अत्यंत ही सराहनीय कार्य है। उनको गिरफ्तार किया गया है। इनसे पूछताछ की गई है। आगे भी इनसे भी पूछताछ होगी। इनका आपराधिक इतिहास खंगाला जा रहा है। अग्रिम कार्रवाई पुलिस टीम द्वारा प्रचलित है। इनसे जो प्रारंभिक पूछताछ हुई है उसमें इन्होंने ये बताया कि YouTube पे वीडियोस को देख के इन्होंने इस तरह की घटना की प्लानिंग की थी। बारादरी पुलिस ने किया बड़ा खुलासा, 3 बाइक चोरों को किया पर्दाफाश। तो आइए पूरी खबर को जानते हैं। लगातार बाइक चोरी की घटनाएं आम हो गई थी, जिसको लेकर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। बीती रात थाना बारादरी पुलिस चौकी द्वारा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा था। इसी बीच 3 संदिग्ध युवक बाइक लेकर जा रहे थे। पुलिस उन्हें रोकने का प्रयास किया लेकिन उन्होंने तेजी दिखाई, लेकिन बारादरी पुलिस ने उन 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। कड़ी पूछताछ के बाद पता चला कि वह बाइक चोरी की थी। शक्ति से पूछने के बाद अभियुक्तों के द्वारा बताया गया कि अब तक 5 मोटरसाइकिल चोरी कर चुके हैं। इसका खुलासा करते हुए एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि फिलहाल इन तीनों को जेल भेजा जा रहा है। इस केस में छानबीन चल रही है। बारादरी पुलिस ने पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 5 मोटरसाइकिल्स बरामद की गई हैं। साथ ही साथ 3 असलहे इनके पास से बरामद किए गए हैं। मोटरसाइकिल्स की छानबीन की जा रही है कि ये कहां से चोरी या लूटी गई हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ इनसे जो पूछताछ हुई है उसमें कुछ महत्वपूर्ण इनपुट्स मिले हैं, जिसमें ये जानकारी मिली है कि ये वाहन कहाँ बेचते थे और कैसे कैसे इनके लिंक्स हैं। उन सब पे पुलिस टीम काम कर रही है। आगे इस चेन को और डेवलप करेंगे हम लोग और बरामदगी और गिरफ्तारी होने की प्रबल संभावना है। फिल्मी अंदाज में किया फायर, आइए पूरी खबर को जानते हैं। आंवला के खेड़ा साबरी चौक मोहल्ले में ऑयल स्पिलर लगा है। रविवार को सुबह स्पिलर मालिक जाहिद हुसैन अपने पड़ोस में कपड़े की दुकान पर बैठे थे। तभी बाइक पर सवार होकर 4 लोग आए, जिसके बाद उन्होंने फिल्मी अंदाज में तमंचे से स्पिलर मालिक पर फायर किए और फरार हो गए। अचानक हमला होने से लोग दहशत में आ गए। इधर गोली लगने से व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यापारी से तुरंत इलाज के लिए स्थानीय चिकित्सालय भेजा, जहां से चिकित्सकों ने बरेली रेफर कर दिया। परिजनों ने घायल को निजी अस्पताल में भर्ती कराया। जहां व्यापारी की हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद मामले में पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। अचानक हुए हमले में ग्रामीण से काफी दहशत में है। वहीं इस मामले में एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया कि घटना में रंजिशन हमला किए जाने की बात सामने आ रही है। अभी तक तहरीर नहीं मिली है, मामले में जाँच की जा रही है। और थाना आंवला क्षेत्र में कस्बे में एक व्यक्ति जिनका नाम मुजाहिद है, वो अपनी दुकान पे बैठे थे। उनकी एक कपड़े की छोटी सी दुकान कस्बे में है। वहीं पे एक नन्हे नाम का व्यक्ति जो उसी मोहल्ले में रहता है, उसने गोली मारी और छर्रे उनकी गर्दन में लगे हैं। उनका इलाज अभी चल रहा है। पुलिस टीम जो अभियुक्त है उसको गिरफ्तार करने में लगी है। हमारी 3 टीमें उस पर काम कर रही हैं। हमें पूरा विश्वास है कि जल्दी अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसमें कुछ समय पहले दोनों परिवारों में बच्चों का झगड़ा हुआ था, जिसमें जो आज का आरोपी है वो पक्ष चोटिल हुआ था और जो आज मजरूब है उसको गिरफ्तार किया गया था मुकदमे में और उसके विरुद्ध धारा 151 की कार्रवाई की गई थी इसमें मुकदमा लिख के। और आज जो पिछली बार का मजरूब था उसने ये घटना कारित की है और इसका बैकग्राउंड जैसा मैंने बताया मामूली बच्चों का विवाद रहा है। तत्काल अभियुक्त की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। आज विश्व रक्तदाता दिवस के मौके पर समाजवादी पार्टी ने एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जो कि IMA हॉल में हुआ। इसमें लगभग 50 से अधिक समाजवादी पार्टी व कार्यकर्ताओं ने रक्तदान किया।
रक्तदान शिविर की शुरुआत जिला अध्यक्ष अगम मौर्य ने की। बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने ब्लड डोनेट करके समाज में ये संदेश दिया है कि इस कोरोना महामारी में जहाँ ब्लड की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम लोगों को ध्यान में आया कि IIM ब्लड बैंक में अब बहुत कम यूनिट ब्लड बचा है, तो इसी को संज्ञान में रखकर समाजवादी पार्टी बरेली ने ये कदम उठाया। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि 1 यूनिट ब्लड से 4 लोगों की जान बचाई जा सकती है, तो इस काम को हम लोगों ने आज करने का काम किया। समाजवादी पार्टी हमेशा दबे कुचले मजलूम लोगों के साथ में है और जिनको भी समाजवादी पार्टी की आवश्यकता है उनके साथ समाजवादी पार्टी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई है। बरेली में पुलिस के आला अफसरों के दिशा निर्देश पर ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत कई अपराधी पुलिस हिरासत में लिया जा रहा है। उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देशों पर एसएसपी शैलेश कुमार पांडे के नेतृत्व में ऑपरेशन पाताल के अंतर्गत सभी थाना क्षेत्रों में टीमें गठित करके जगह जगह चेकिंग अभियान चलाकर अवैध असला बनाने वाले लोगों का भंडाफोड़ किया, जिसमें कुछ अद्र बने असले, कुछ 315 बोर के तमंचे सहित सभी थाना क्षेत्रों से लगभग 1 दर्जन युवकों को गिरफ्तार किया गया, जिनसे लगातार पूछताछ की जा रही है। एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने बताया, उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इससे अपराध पर नियंत्रण होगा और अपराधी का स्थान जेल ही होगी। इसके मद्देनजर कई स्थानों के अपराधी को आज जेल भेजा जा रहा है। अवगत कराना चाहूँगा, पुलिस महानिरीक्षक महोदय के निर्देशन में ऑपरेशन पाताल चलाया जा रहा है, जो विशेषकर अवैध असलहे और इनके सप्लायर्स, इनके मैन्युफैक्चरिंग के जो अड्डे हैं उन सबको टारगेट करके अभियान चलाया गया, जिसमें पूर्व के जो भी अपराधी अवैध असलहे से अपराधों को कारित किए हैं उनको टारगेट करके ये अभियान पुलिस टीम द्वारा चलाया गया। इसमें आज ASP अभिषेक वर्मा के नेतृत्व में बारादरी थाना क्षेत्र से कुल 15 असलहे इसमें बरामद किए गए हैं। इसके अतिरिक्त मैं बताना चाहूँगा कि 30 असलहे और थाना क्षेत्रों से भी बरामद किए गए हैं और ये अभियान अभी आगे भी चलेगा। और अभियान में जो इनपुट हमें मिलेंगे इनके मैन्युफैक्चरर्स के बारे में, इनके सप्लायर्स के बारे में, इस पर पुलिस टीम काम करेगी और इस पूरे चेन को स्टैब्लिश करके और ज़्यादा से ज़्यादा बरामदगी और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। लॉकडाउन खुला है, अपराधी को लेकर ये अभियान चलाएगा। बिल्कुल, ये प्रिवेंटिव मेजर है जिसमें अभ्यस्त अपराधियों को हम लोग चिन्हित करके उनकी गतिविधियों पर नज़र रख रहे हैं तथा उनके अपराध कारित करने के जो मोडस ऑपरेंडी है और जो असलहे का इस्तेमाल ये करते हैं, इनको दृष्टिगत रखते हुए हम लोग टारगेटेड अप्रोच के तहत ये कार्रवाई कर रहे हैं और उद्देश्य इसका है कि हम आपराधिक घटनाओं को प्रिवेंट कर सकें। लाखों के फ्रॉड पर ट्रांसपोर्टरों ने हंगामा किया। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने चौपला के पास स्थित निजी फाइनेंस कंपनी के कार्यालय में हंगामा किया। अध्यक्ष शोभित सक्सेना ने कहा कि हमारे ट्रांसपोर्टर मतलूम अली ने लॉकडाउन से पहले एक ट्रक के फाइनेंस को आवेदन किया था। लॉकडाउन खुलने पर उन्होंने कंपनी के कर्मचारी से लोन के बारे में जानकारी की तो बताया गया कि लोन पास नहीं हुआ है, दोबारा से आवेदन करना होगा। ट्रांसपोर्टर ने अपने हस्ताक्षर किए 5 ब्लैंक चेक वापस मांगे। इस पर कर्मचारी ने कहा कि वो फाइल उनके चेन्नई ऑफिस चली गई है, अब वापस नहीं मिलेगी। ट्रांसपोर्टर ने दूसरी फाइल के साथ भी 5 ब्लैंक चेक दिए। 8 जून को कंपनी ने ट्रांसपोर्टर के अकाउंट में 8 लाख का लोन ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसपोर्टर यह पैसा निकाल पाता उससे पहले ही 2 चेक से 4 लाख और 2,85,000 रुपए ट्रांसफर हो गए। हंगामा बढ़ने पर मैनेजर ने पड़ताल की तो पता चला कि कर्मचारी ने साठगांठ कर मतलूम अली का पैसा साबिर के शादाब को दिलवा दिया। इन लोगों का मतलूम से पुराना हिसाब था। ऐसा है कि चोलामंडलम कंपनी से हमारी एक ट्रांसपोर्टर जिसका नाम है मतलूम, उन्होंने अपनी गाड़ी फाइनेंस कराई। चोलामंडलम ने, ये बात है लॉकडाउन से पहले की, वो फाइल में 5 चेक हमारे, जैसे कि अमूमन हम फाइनेंस कंपनी को दे देते हैं ब्लैंक चेक साइन करके, वो साइन करके चेक दे दिए गए। इसी बीच लॉकडाउन हो गया। लॉकडाउन के बाद जब लॉकडाउन खुला तो हमारे ट्रांसपोर्टर ने फ़ोन करा चोलामंडलम को कि हमारे केस का क्या हुआ। तो यहाँ से ये बताया गया, यहाँ पे कोई लड़का है अंतरिक्ष सक्सेना, उसने बताया कि साहब आपकी फ़ाइल वो रिजेक्ट हो गई क्योंकि लॉकडाउन हो गया था, दोबारा फाइल बनेगी। जब दोबारा फाइल बनने की नौबत आई तो 5 चेक फिर मांगे। तो उसमें हमारे ट्रांसपोर्टर ने कहा कि जो पिछले 5 चेक है वो हमारे वापस कर दीजिए। तो अंतरिक्ष सक्सेना जो यहाँ पे काम करता है लड़का, उसने बताया कि साहब फाइल के साथ वो चेक चले जाते हैं चेन्नई में, तो वो वापस नहीं आ सकते। कोई बात नहीं,
हमारे ट्रांसपोर्टर ने दोबारा 5 चेक दे दिए, उसका केस हो गया। 8 लाख समथिंग का कोई केस हुआ उसका, और 8 लाख का जिस दिन केस हुआ और जो उसके अकाउंट में जिस दिन 8 लाख का RTGS हुआ, मज़े की बात ये जिस दिन RTGS होता है उसी दिन 2 चेक जो पहले के थे वो कैश होके पैसे निकल जाते 6,85,000 दूसरे के अकाउंट में। इस विषय में जब कल हमने चोलामंडलम से बात करी तो चोलामंडलम में उसने अंतरिक्ष सक्सेना ने बताया कि हाँ साहब वो 2 चेक मैंने किसी को दे दिए थे, जबकि फाइनेंस कंपनी को ये कोई भी राइट नहीं है कि किसी के भी चेक किसी दूसरे व्यक्ति को दे दिए जाए। ये गलती वो स्वीकार कर रहा है। अब हमारा कहना ये है चोलामंडलम से कि या तो हमारे ट्रांसपोर्टर के 6,85,000 वापस दिलवाए जाए, हमें नहीं मतलब कि किसके अकाउंट में गए क्या गए। और मज़े की बात यह है कि वो चेक जो दिए गए थे पूरी कॉन्स्पिरेंसी के साथ जो है काम किया गया है। चेक 6 तारीख को डाल दिए गए, जबकि RTGS 8 तारीख को हुआ है और 6 तारीख को डाले गए। 8 तारीख को जैसे ही पैसा अकाउंट में आता है ट्रांसपोर्टर के तुरंत बढ़ जाता है 6,85,000। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं चोलामंडलम के कर्मचारियों की मिलीभगत प्रतीत होती है। मैं ये नहीं कहता कि कौन किसकी, लेकिन जब नाम आ रहा है तो अंतरिक्ष सक्सेना का ही नाम आ रहा है, क्योंकि चेक वो खुद स्वीकार कर रहा है कि उसने चेक वो दिए हैं। तो जब तक या तो ये पैसा वापस देंगे, अगर पैसा वापस नहीं देंगे चोलामंडलम के खिलाफ जो है ट्रांसपोर्टेशन FIR कराएगी। इसी तरीके की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो के लिए अब हमारे चैनल सिटी न्यूज़ बरेली को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें। मैं अभिषेक चित्रांश आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। नमस्ते बुआ, कैसी हैं आप? भाभी ये आपकी मुंह दिखाई। ये क्या? बीड़ी, गुटखा, खैनी? ये हमारे स्वागत की रस्म। पर ये तो सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। इससे कैंसर के अलावा कई और खतरनाक बीमारियां हो सकती हैं। लेकिन अब इस आदत को छोड़। तंबाकू आज ही छोड़ें और कोरोना वायरस से लड़ने के लिए स्वस्थ रहें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें। सूचना जिलाधिकारी नीतीश कुमार एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर विनीत कुमार शुक्ल के द्वारा जनहित में जारी।